मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। लंबे संघर्ष के बाद 6 दिन पहले ही विमान सेवाएं बहाल हुई। खजुराहो एयरपोर्ट पर अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। 20 साल में 45 लाख रुपए से अधिक का संपत्ति कर जमा नहीं करने पर नगर परिषद ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर परिषद के सीएमओ ने बकाया वसूली के लिए एयरपोर्ट कुर्क करने के लिए पुलिस बल की मांग की। राजनगर एसडीएम ने भी कुर्की की कार्रवाई की पुष्टि की है। राजनगर परिषद खजुराहो के सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को पिछले 20 सालों से बकाया संपत्ति कर जमा करने के लिए लगभग 20 रिमाइंडर भेजे, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया। वर्तमान समय में एयरपोर्ट प्रबंधन पर 45,35,736 रुपए का टैक्स बकाया है। सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि उन्होंने पूर्व में एयरपोर्ट निर्देशक एवं विशेष कार्य अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए 45 दिनों के अंदर बकाया राशि जमा करने की आखिरी मोहलत दी थी। नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद सीएमओ ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 164(3) के तहत कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित की है। सीएमओ ने अब एसडीएम समेत पुलिस बल को 1 सप्ताह के अंदर कुर्की की कार्रवाई करने एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्र लिखा है। राजनगर एसडीएम प्रशांत अग्रवाल ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा है कि संयुक्त टीम 1 सप्ताह के अंदर एयरपोर्ट की संपत्ति की कुर्की कर विक्रय करेगी। एयरपोर्ट की संपत्ति को कुर्क कर उसके विक्रय से टैक्स की बकाया राशि जमा कराई जाएगी। खजुराहो एयरपोर्ट की 45 लाख रुपए नगर परिषद खजुराहो का संपत्ति कर बकाया था। नगर परिषद खजुराहो द्वारा विगत कई वर्षों से इन्हें लगातार नोटिस दिए जा रहे थे। इनके द्वारा समय चाहा जा रहा था, किंतु आज दिनांक तक ये पैसा जमा नहीं कराया गया, जिसके लिए नगर परिषद खजुराहो द्वारा इनका कुर्की और नीलामी का नोटिस जारी किया गया है। अगर इनके द्वारा ये राशि नहीं भुगतान किया जाता है तो संयुक्त दल के द्वारा कुर्की एवं नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है, और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है?
कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर